नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक 61.6% हुआ मतदान। डीसी एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भीषण धूप और गर्मी पर भारी पड़ा मतदाताओं का उत्साह व जोश। चुनाव को निर्भीक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रही पूरी तरह से मुस्तैद। ऑब्जर्वर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मतदाताओं से भी किया बातचीत। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर किया मतदान। युवा बुजुर्गों में देखा गया खासा उत्साह। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के बूथों पर किया अपने मताधिकार का प्रयोग। सरायकेला से चुनाव ड्यूटी में आए पुलिसकर्मी विशाल सोरेन की हुई मौत। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के पास अचेत अवस्था में जमीन पर पाए जाने के बाद सदर अस्पताल के वार्ड में किया गया भर्ती। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। और चुनाव को लेकर विभिन्न बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था की देखी गई पुख्ता इंतजाम। सीमावर्ती और संवेदनशील बूथों पर पुलिस की देखी गई खास चौकसी। जिला नियंत्रण कक्ष से सभी मतदान केंद्रों पर रखी गई थी निगरानी। बेंगाबाद क्षेत्र में भी कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता सोमवार सुबह 7 बजे से ही बूथों पर पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में खूब उत्साह से लोग मतदान कर रहे हैं। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिरिडीह जिले में पड़ता है। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा के 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सभी के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा। जानकारी के अनुसार 2552 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से गिरिडीह जिला प्रशासन को 1653 बूथों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी है, जबकि 899 बूथों पर कोडरमा और हजारीबाग जिला प्रशासन की देखरेख में मतदान का कार्य कराया जा रहा है। बता दें कि 22,05,318 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर मतदान को लेकर सुरक्षा की भी तगड़ी बंदोबस्ती की गई है। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद सोमवार शाम डीसी ऑफिस में डीसी और एसपी ने प्रेस वार्ता की। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा चुनाव गिरिडीह जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 61.6% मतदान हुआ है। फाइनल फिगर बढ़ भी सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कहीं से कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई। डीसी ने बताया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। 66% से अधिक मतदान हुआ है। 53 ईवीएम खराब हुई थी, जिससे समय पर बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाने के लिए पुलिस अपना काम कर रही है। आज रात तक वृज्ज गृह में ईवीएम लाया जाएगा।
गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 72 बूथों के मतदान कर्मी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज क्लस्टर पॉइंट पर रुकेंगे। कल उन्हें लाया जाएगा। एसपी ने बताया कि भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न हुआ है। इस बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। नया मतदाता हो या वृद्ध स्त्री पुरुष मतदाता के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कर रखी थी। बूथ पर पेयजल की व्यवस्था से लेकर टेंट की व्यवस्था की गई थी। सभी को नमस्कार। 5 कोडरमा संसदीय क्षेत्र हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं 31 गांडे विधानसभा क्षेत्र हेतु उपचुनाव बाई इलेक्शन की आज मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से और अभी भी 5 बजे के पश्चात भी ये चल रही है। कतारबद्ध हैं मतदाता। 5 बजे का जो टेंटेटिव फिगर है, एक जो अनुमानित डाटा है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र जो 19 कोडरमा 20 बरकट्टा धनवार बगोदर जमुआ एवं गांडे का कंबाइंड फिगर है 61.6%। ये अभी टेंटेटिव फिगर है, ये क्लोज ऑफ पोल का जो डाटा है वो अभी और अपडेट होगा, ये और बढ़ेगा ये फिगर, क्योंकि अभी भी मतदाता कतारबद्ध पंक्ति में लगे हुए। जो पोल्ड ईवीएम 35 बूथ को छोड़कर हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित ब्रजगिरी में आज रिसीव हो जाएगा, जो कि मिडनाइट तक देर रात्रि तक चलेगा। और P+1 अराइवल जो है हमारे यहाँ से 35 बूथ हैं गावा तीसरी पे, जो कि दुरुस्त होने के कारण में इनका अराइवल ये कल होगा। और इसको प्रॉपर SOP के तहत में सीलिंग करने के बाद में कैंडिडेट्स और प्रत्याशी के समक्ष कल सुबह 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के अभी तक हमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हमारे फील्ड में थे उनके द्वारा भी ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसको कि पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज़ और हमारे BDO/CO जोनल मजिस्ट्रेट से जो भी खबर प्राप्त हुई है, शांतिपूर्ण वातावरण में सुचारू तौर पे मतदान हुआ है और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। आज कोडरमा लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव गिरिडीह जिला में बिल्कुल ही भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी बूथों पर और गिरिडीह जिला में जितने भी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभी भी गांडे विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसको देख करके पुलिस जो है और भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही जो अभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों के आने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको भी पुलिस जो है सुरक्षा के घेरे में लेकर के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी। और इसके बाद जो भी अन्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने हैं वो सब किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने बेंगाबाद समेत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सुचारू चुनाव कार्यों के संचालन को लेकर मतदान पदाधिकारियों कर्मियों को दिशा निर्देश देने के साथ इन्होंने मतदाताओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र तथा गांडे विधानसभा उपचुनाव में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को सभी संबंधित पदाधिकारियों कर्मियों से बातचीत की। साथ ही संबंधित बूथ के BLO और BLO सुपरवाइजर को उनके दायित्व के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा चुनाव कार्य में लगे पीठासीन पदाधिकारी, मतदान दल व अन्य अधिकारियों को उनके कार्य दायित्व के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। जमुआ क्षेत्र में दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं में भी कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर जोश देखने को मिला। कोडम्बरी गांव में 102 वर्ष की बुजुर्ग महिला निमिया देवी ने भी मतदान किया। इन्हें प्रशासन की ओर से व्हील चेयर पर घर से मतदान केंद्र तक लाया गया, जहां इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह कई दिव्यांग वोटर भी व्हील चेयर पर मतदान केंद्र तक पहुंचे और ईवीएम मशीन में बटन दबाकर अपने मत का प्रयोग किया। इन विशेष मतदाताओं के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई थी। वहीं सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी भी उनकी मदद करते दिखे।
के चुनाव ड्यूटी में आए पुलिसकर्मी विशाल सोरेन की मौत हो गई। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 45 वर्षीय विशाल सोरेन यहां पुलिस लाइन बरवाडी में रुका था। यह चुनाव ड्यूटी में था, लेकिन रविवार शाम यह सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के पास अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने देखा और इसे सदर अस्पताल के वार्ड में भर्ती करवाया, जहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। लेकिन 108 एम्बुलेंस से धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में इसकी मौत हो गई। बाद में इसके शव को वापस 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। इसकी मौत कैसे हुई, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। मतदान कर्मियों के शहर में प्रवेश को लेकर बरगंडा रोड के ट्रेंड्स मॉल के पास सोमवार शाम से पुलिस बैरिकेडिंग की गई। वहीं पुलिस बलों को भी तैनात किया गया। मौके पर नगर थाना प्रभारी सालेश प्रसाद, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो, नगर थाना की एसआई निशी कुमारी दल बल के साथ मौजूद रहे। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद काफी वाहनों का काफिला शहर में प्रवेश करेगा। तमाम मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट लेकर बोडो स्थित वज्र गृह में जाएंगे। ऐसे में ट्रैफिक जाम हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां बैरिकेडिंग और पुलिस की व्यवस्था की गई है। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव पर सोमवार को भंडारी रोड स्थित जिला नियंत्रण कक्ष से पैनी नजर रखी गई। सभी बूथों की जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद किया जा रहा था और इसका सीधा संपर्क जिला कंट्रोल रूम से था। यहाँ तैनात कर्मचारी अपनी नजर स्क्रीन पर बनाए हुए थे। इस बाबत हमारे संवाददाता से बात करने पर यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से जो भी शिकायत आ रही है उसे शिकायत को संबंधित प्रखंड में सूचित किया जा रहा है, जिसके बाद इसका निराकरण किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी बूथों की निगरानी यहां से की जा रही है। किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित ब्लॉक को सूचित किया जा रहा है और वहां से समस्या का निराकरण किया जा रहा है। कोसांग जिला अंतर्गत कंट्रोल रूम में ये कार्यरत है। कोसांग यहाँ पर जितना भी कंप्लेन आता है जिला अंतर्गत विभिन्न ब्लॉक से यहाँ पर FST SST लोग कार्यरत हैं। वहाँ के जनता लोग के द्वारा यहाँ पर जिला में कंप्लेन आता है तो उसका यहाँ पर समाधान किया जाता है। तो जो भी कंप्लेन आता है उसको संबंधित ब्लॉक में यहाँ से उस केस को फॉरवर्ड किया जाता है और उस केस को FST के द्वारा इसका निष्पादन किया जाता है और वहाँ से संबंधित केस को फिर वरीय पदाधिकारी हमारे RO सर हैं वहाँ पर इसको भेजा जाता है और वहाँ से इस केस को निष्पादन किया जाता है। ये पूरे जिले के लिए कंट्रोलिंग यहाँ पे हो रहा है या फिर गांडे उपचुनाव को लेकर हो रहा है? ये पूरा जिला के लिए, गांडे भी इसमें इंक्लूड है और विधानसभा भी और लोकसभा विधानसभा दोनों? लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए है। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र कुमार। पोस्ट क्या है सर आपका? अकाउंटेंट है ब्लॉक का। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गांडे के कई बूथों का भ्रमण किया। इस दौरान कल्पना ने कार्यकर्ताओं और वोटरों का उत्साह बढ़ाया और अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। कल्पना ने कहा, जनता में इंडिया गठबंधन के पक्ष में काफी उत्साह है। अगर गांडे के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला तो यहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता में होगी। इनके साथ विधायक सुदेव कुमार सोनू समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा खुश ये लग रहा है कि मैं जिस भी में भी जा रही हूँ 150 के ऊपर 170 तक सब जगह पहुँच चुका है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं और लोगों का अभी मैंने जितने बूथ में गई हूँ
तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस पर्व को उत्सुकता के साथ मना रहे हैं और सुबह से ही तांता लगा हुआ है। बल्कि मुझे तो पता चला कि 6 बजे से लोग लगा के लाइन खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी किए हैं, वोट दे के घर भी चले गए हैं। तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूँगी कि आप लोग निकलिए और धूप मत देखिए, अपना कर्तव्य ज़रूर निभाइए। क्या मुद्दा छाया हुआ है इस बार? देखिए, मुद्दा तो मैंने जो महसूस किया है अपनी तरफ से, मैं कि रोड की मरम्मती में ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अंदर गांव में भी गई और पहुंचने में मुझे भी दिक्कत हुई है। तो मेरा पहला मुद्दा है कि रोड में मैं काम करना चाहूँगी, और साथ ही साथ क्योंकि हमारी सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी की जो यहाँ पे तकलीफ़ है, वो उसमें मुझे काम करना है। हमारे झारखंड सरकार का जो अभी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना चल रहा है, उसमें मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बोलूँगी कि थोड़ा तेज़ी गति लाए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और साथ ही साथ जहाँ मैं जाती हूँ बच्चों के लिए, वो हमेशा बोलते हैं कि हमको यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी भी यहाँ शुरू होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक अपना नॉमिनेशन के समय में वादा भी किया है कि मैं खास करके हमारी बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज मेरी तरफ से मैं ज़रूर खुलवाना चाहूँगी। हेमंत जी के मामले में मतदाता है। देखिए, अब हेमंत जी से जो स्नेह, हेमंत जी को जो झारखंड की जनता ने स्नेह दिया है और आशीर्वाद दिया है, वो अभूतपूर्व है। और गुस्से की बात, देखिए गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पूरा जनता का समर्थन है और उनका पूरा आशीर्वाद है। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये आशीर्वाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी यहाँ पर में दे रहे हैं और घर से निकल रहे हैं, यही खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। हाँ जी। झारखंड के 3 लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो मजबूत है, क्योंकि ये चुनाव हमारा बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता त्रस्त है। और जब जनता जवाब देने के लिए घर से बाहर निकल रही है, तो मुझे लगता है कि हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को कि जनता का प्रतिनिधित्व जितने हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, हम मजबूती से अपनी जगह और अपनी मजबूती से ज़मीन पकड़ेंगे। कोडरमा लोकसभा चुनाव सोमवार सुबह 7 बजे से जारी है। जमुआ समेत पूरे क्षेत्र में खूब उत्साह से लोग मतदान कर रहे हैं। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिरिडीह जिला में पड़ता है। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा के 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन सभी के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगा। 2552 बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से गिरिडीह जिला प्रशासन को 1653 बूथों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी है, जबकि 899 बूथों पर कोडरमा और हजारीबाग जिला प्रशासन की देखरेख में मतदान का कार्य कराया जाएगा। बता दें कि 22,05,318 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा की भी तगड़ी बंदोबस्ती की गई है। भंडारीडीह स्थित जिला कंट्रोल रूम से सोमवार को चुनाव के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी देखी गई। बताया गया कि 112 कॉल के माध्यम से जितने भी शिकायत मिलती है, इसका समाधान यहां से किया जाता है। इस बाबत जिला कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मी संजय कुमार यादव ने बताया कि चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम पूरी तरह से अलर्ट मोड में था। उन्होंने बताया कि 112 कॉल के माध्यम से शिकायतकर्ता जो भी मामला दर्ज करते हैं वह रांची कंट्रोल रूम पहुंचती है। वहां से जिला नियंत्रण कक्ष गिरिडीह फॉरवर्ड किया जाता है। इसके बाद शिकायतकर्ता के संबंधित थाना के प्रभारी को इसकी सूचना दी जाती है। थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी के द्वारा स्थल पर पहुंचकर शिकायत से संबंधित जांच पड़ताल की जाती है। शिकायत सही होने पर उसे तुरंत समाधान कर लिया जाता है, जिसके बाद फिर से इसकी रिपोर्ट रांची कंट्रोल रूम को सपोर्ट कर दिया जाता है। ये जिला नियंत्रण कक्ष 112 पर जितने भी जिला अंतर्गत किसी भी शिकायतकर्ता का कंप्लेंट किया जाता है, वो सबसे पहले 112 पर करने के बाद वो रांची जाती है। रांची हेड कंट्रोल रूम से यहाँ पर आती है, फॉरवर्ड किया जाता है। हम लोग उस कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता से हम लोग बात करते हैं। बात करने के बाद उनकी समस्या का सुनते हैं कि उनके बीच में कौन सी समस्याएं हैं और कौन सी उसके साथ शिकायतकर्ता के साथ घटना घटित हुई है।
उसकी जानकारी लेने के बाद त्वरित जिस क्षेत्र की घटना घटित होती है संबंधित थाना प्रभारी को उसकी सूचना देते हैं और उन्हें उस धरातल पर उस स्पॉट पर घटना घटित होने वाले स्थान पर संबंधित पदाधिकारी को भेजा जाता है। उससे सही जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। उनके द्वारा बताए गए जो भी समस्याएं या जो सही जांच पड़ताल के बाद जो साक्ष्य बताया जाता है उसको हम लोग पुनः मतलब रांची कंट्रोल रूम को देते हैं और उस कार्य को डिस्पोजल किया जाता है। यदि शिकायतकर्ता का कंप्लेन सही रहता है तो वहाँ पर धरातल पर जाकर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। ये जो समस्याएं होती है वो चुनाव से संबंधित हो सकती है या फिर कोई चुनाव से संबंधित भी यदि किसी प्रकार की शिकायतकर्ता का कोई सूचना आती है तो संबंधित थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी ये जाती है। पूरे जिले का कहीं से भी आ सकता सर ये पूरे जिले का है, पूरे जिले से कहीं से भी छोटी बड़ी घटना जो भी होती है और शिकायतकर्ता 112 में जो कंप्लेन करती है उसकी यहाँ है। और सुरक्षा व्यवस्था का भी यहीं से कंट्रोल हो रहा है। सुरक्षा संबंधित व्यवस्था का भी हम लोग का जो आती है कंट्रोल में आती है तो उसकी भी सूचना दिया जाता है। यहाँ से केवल सूचना दिया जाता है, थाना प्रभारी को सूचना दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि यहाँ पर ये घटना घटित हो रही है, आप त्वरित उसकी कार्रवाई करें। और सुरक्षा बलों पे पैनी नजर रहती है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा भी जो भी जाम संबंधी जो भी समस्याएं होती है हम लोग यातायात थाना प्रभारी और जो भी है उनको बोला जाता है और उसका निजाम कराया जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम साक्षी संजय कुमार यादव है। क्या पोस्ट है सर आपका? मैं एक आरक्षी हूँ। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। शाम 5 बजे तक 61.6% हुआ मतदान। डीसी-एसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भीषण धूप और गर्मी पर भारी पड़ा मतदाताओं का उत्साह व जोश। चुनाव को निर्भीक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रही पूरी तरह से मुस्तैद। ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसपी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मतदाताओं से भी किया बातचीत। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर किया मतदान। युवा बुजुर्गों में देखा गया खासा उत्साह। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र के बूथों पर किया अपने मताधिकार का प्रयोग। सरायकेला से चुनाव ड्यूटी में आए पुलिसकर्मी विशाल सोरेन की हुई मौत। सदर अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के पास अचेत अवस्था में जमीन पर पाए जाने के बाद सदर अस्पताल के वार्ड में किया गया भर्ती। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। और चुनाव को लेकर विभिन्न बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था की देखी गई पुख्ता इंतजाम। सीमावर्ती और संवेदनशील बूथों पर पुलिस की देखी गई खास चौकसी। जिला नियंत्रण कक्ष से सभी मतदान केंद्रों पर रखी गई थी निगरानी। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।